$1,14,000 वार्ड सचिव को आपने हटा दिया, क्यों रोजगार नहीं? उसके बाद बिहार में खाद की किल्लत, एमएसपी कानून नहीं, वो लेके रहेंगे। लड़ाई आर पार की है, विशेष राज नहीं मिलेगा। पूरा बिहार में चक्का जाम, कहीं भी रेल नहीं चल रहा। ये लड़ाई आर पार की होगी, रामनगरों के साथ ये लड़ाई होगी। क्यों नहीं आ रही है? क्यों भीड़ लगाए? नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव एक बार फिर से विशेष राज दर्जे की मांग को लेकर जो है वो काफ़ी आक्रामक है। आज उन्होंने सचिवालय हॉल्ट पर जो है वो रेल चक्का जाम किया है। वहीं आपको बता दें कि उनकी कई ऐसे मांग हैं, विशेष राज दर्जा हो, जातीय जनगणना हो, एमएसपी हो या पंचायती वार्ड सचिव को बहाल को लेकर कई ऐसे मुद्दे को लेकर के उन्होंने जो है आज रेल चक्का जाम किया है। आपको बता दें कि इसी क्रम में 3 लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है। और वहीं मीडिया कर्मी से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि हम जब तक के रहेंगे जिएंगे तब तक के हम इस मांग को उठाते रहेंगे, चाहे सरकार माने या नहीं माने। हमारा काम है इस मुद्दे को उठाते रहना। हम आपको पहले सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। विभागों में भर्ती अब 1,14,000 के वार्ड सचिवों को आप नौकरी से निकाल रहे हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा एमएसपी किसी को चाहिए तो बिहार को चाहिए। यहाँ खाद के लिए लात जूता आप मार रहे हैं। तो लड़ाई तो बहुत क्लियर है, उस पर पूरे बिहार में आज सुबह से ही चक्का जाम है। तो जब लड़ाई है और बहुत क्लियर है, घोषणा उस पर समझौता हम करते ही नहीं है। आर पार की लड़ाई है। लालू यादव जी बोला था कि हमारे लाश पर बिहार बटेगा, और बीजेपी और लालू यादव जी ने बिहार को बांट दिया। 15 साल 16 सालों में बिहार की दुर्गति, इतने गरीबी और बेरोजगारी इतने दुनिया में चली गई कि शायद आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम लोग कहाँ हैं। और रोजगार के लिए दर दर की ठोकर खाता है। 93 लाख मजदूर डेली पलायन करता है साल में एक बार। तो अब लड़ाई तो बहुत क्लियर है ना भाई, बिहारी के लिए लड़ेंगे मरेंगे, आप इतने समझ लीजिए। इसीलिए रेल चक्का जाम पहले से क्लियर था, और गांधी मैदान की रैली भी एकदम क्लियर है। जब चुनाव होगा और जब प्लेन में ट्रेन में ठूस के भेजिएगा, खाने वक्त यदि आप, वो बहुत क्लियर है। जन अधिकार पार्टी का विशेष राज के अलावे कोई समझौता नहीं होगा। इसके लिए जितनी कुर्बानी देनी होगी दे। तो नाटक करता है, कभी विशेष राज कभी जाति जनगणना, दोनों आदमी हमारा बिहार में दोनों नाटक करते हैं। और एक तो विपक्ष से उम्मीद करेंगे नीतीश कुमार जी, हमको तो समझ में नहीं आता औकात क्या है बेचारे जगदानंद सिंह जी की। बता दिया एक दिन में औकात, बोला मर जाएंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी किसी की अनुकंपा, नीतीश कुमार कांग्रेस से मिल जाए, समझौता आगे बढ़े, औकात का पता चल जाएगा। विशेष लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए जितनी भी कुर्बानी क्यों न देना पड़े। लड़ाई पूरे बिहार में चक्का जाम है। पीछे करिए ना। और ये तो अभी अंगड़ाई है। आप जिस तरीके से नौकरी खत्म कर रहे हैं वार्ड सचिवों को, और किसानों के साथ जो दुर्गति है, और ये दोनों भाई कभी जाति जनगणना का नंगा खेल, कभी सपोर्ट देंगे कभी मर जाएंगे नहीं देंगे। ये उम्मीद नहीं किया जा सकता विपक्ष से। वो विपक्ष बिहार का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसको ना तो विशेष राज चाहिए ना जाति जनगणना चाहिए। ये लड़ाई जन अधिकार पार्टी की है। इसके एक एक वर्कर मरने जीने को। सर शिक्षा में हजारों की बहाली पड़ी हुई है, बहाली नहीं हो रही है, हर बार नियोजन बढ़ जाता है। सर मैं वही रोजगार की बात तो कर रहा हूँ। यही बात कर रहे थे तो आप जेल में थे 6 महीने, फिर से आप सड़क पे हैं, डर नहीं लग रहा है? सर लगातार तो पहले कह दिया, बकवास बात है जी। चुनाव में कोरोना नहीं है, रैली में कोरोना नहीं है, 5 राज्यों में कोरोना नहीं है, इधर सामने दिन देखिएगा, में कोरोना नहीं है, रात में कोरोना पोस्टिंग हो जाती है। उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं है, उसको कहीं नहीं है। हाँ। ना उत्तर प्रदेश में है, ना पंजाब में है, ना उत्तराखंड में है जी। तो कोरोना रात में होती है, दिन में नहीं होता है कोरोना। देश में 1 लाख से ज्यादा आंकड़े आ गए हैं, वो बकवास है। सर मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले पर। कोरोना से मृतक परिवार का पोस्टमार्टम जब तक नहीं होता है तब तक हम उसको कोरोना
से मरे हुए इंसान नहीं समझेंगे जी। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहें। आपको बता दें कि लगातार बिहार में विशेष दर्जे की मांग जो है वो उठ रही है। वहीं केंद्र सरकार जो है अपने जीत पे अड़ी हुई है। केंद्र सरकार का साफ तौर से कहना है कि ये जनसंख्या विशेष राज्य दर्जे से ज़्यादा जरूरी है, जनसंख्या नियंत्रण। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस बिहार में जदयू के साथ साथ महागठबंधन यानी विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो उनके साथ हैं। अब इस पर केंद्र सरकार विशेष राज्य दर्जे की मांग को मानती है या फिर क्या होती है, वो भी हम खबर आप तक जरूर साझा करेंगे। इसको ये बताइए राजू दानवीर जी, आप लोग ट्रेन क्यों रोक रहे हैं? एकदम साफ है, जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार राजनीति करके और विशेष राज्य के दर्जे पर राजनीति कर रही है और किसानों के लिए एमएसपी के लिए कानून लाए, एमएसपी की गारंटी दे और बाढ़ सचिव के साथ जो अन्याय हो रहा है। चलिए, तो देख सकते हैं विशेष राज्य के दर्जे को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर देख सकते हैं और एमएसपी जो बड़ा अभी 5-6 आदमी जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी रेलवे को खाली करवाने में। सभी लोग समझ आ रहे हैं। मेरे अधिकारी हैं, बाइक देने के मैं अधिकारी नहीं हूँ सर। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, हम लोग 5-6 लोग थे, 5-6 लोग की गिरफ्तारी हुई थी और जिसमें स्पष्ट रूप से हम लोग 4 मांगों को लेकर रेल चक्का जाम किए थे और ये पूरे राज्यव्यापी हम लोग का जन अधिकार पार्टी द्वारा और आदरणीय पप्पू यादव जी के आह्वान पर यह कार्यक्रम था, जिसमें बिहार सरकार और केंद्र सरकार के राजनीति के कारण विशेष राज्य का दर्जा कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये चुनावी एजेंडा बनकर सिर पर आ गया है। तो स्पष्ट रूप से हम लोग को विशेष राज्य की दर्जे की मांग है, किसानों की एमएसपी की गारंटी दे और साथ में बाढ़ सचिव जो आज हाशिए पर हैं, 4-5 साल काम करवा के उनको आप रोड पर रखिएगा। आप रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी आप फैला रहे हैं, तो उनको भी अस्थायी बहाली कर दे और साथ में पंचायत जनप्रतिनिधि की जो लगातार अपराधी द्वारा हत्याएं हो रही है, उनकी सुरक्षा को लेकर, इस सभी मांगों को लेकर हम लोग का रेल चक्का जाम।